अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके हुज़ूर नाज़ुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज बात करेंगे पुलिस की बेमिसाल शानदार कार्रवाई के हवाले से। वैसे तो आमतौर पर हम ये सुनने को मिलता है कि पुलिस आवाम के लिए कुछ नहीं करती। रिश्वत, सिफारिश, ताख़ीर, यही जुमले जो हैं ज़बान ज़द-ए-आम सुनने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी निशानदेही होती है, शिकायत होती है, रिपोर्ट होती है, अफसरान बाला तक पहुंचती है और अफसरान बाला अगर फ़र्ज शनास हों, ज़िम्मेदार हों, ईमानदार हों तो सिस्टम जाग उठता है और ज़िंदा मिसालें कायम होती हैं। आज के जिस वाक़े के बारे में आपको तफसीलात आपके आगे रखने जा रहे हैं, ये वाक़या भी ऐसे ही एक ऐसा इक़दाम की तरफ जो है इशारा करता है जिसमें SSP ऑपरेशन जुनैर अहमद चीमा ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपने ही पुलिस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मेरे साथ आज शामिल प्रोग्राम है शराज अवैसी साहब। इनसे बात करते हैं इस वाक़े की तफसीलात के हवाले से। शराज साहब, क्या कहेंगे सीतल माड़ी के SHO के हवाले से और जो चौकी लारी अड्डा है उसके हमले के हवाले से रिश्वत लेते हुए मौके पर SSP ऑपरेशन जुनैर अहमद चीमा ने छापा मार। अच्छा, ये मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ी कार्रवाई है। हम पहले सुनते थे छोटे मोटे अमले को मुअत्तल कर देना, और कम से कम मैंने पुलिस में ऐसा बहुत कम सुना है कि पुलिस के आला अफसरान कभी थाने में गए या चौकी पे गए हों और उन्होंने रंगे हाथों अपने ही पुलिस के अमले को पकड़ा हो और उसे मुअत्तल किया हो। बड़ी मैं हैरान परेशान हूँ, क्योंकि इससे पहले जनाब पता क्या है, हम देखते हैं टिकटॉक पे, हम देखते हैं यूट्यूब पे, हम देखते हैं फेसबुक पे, मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कि जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो एक महफिल से जाए बैठे हैं, खुले कचहरी के नाम पे माइक शाइक लगे हुए हैं और उन्होंने ना वो किसी की दाद रसी कर दी गरीब की, तो उसकी टिकटॉक वायरल हो गई। ठीक है ना जी, ये हल्की फुल्की डांट डपट कर दी। लेकिन ये इतनी बड़ी कार्रवाई, मैं बड़ा ना हैरान भी हूँ और मज़े की बात बताऊँ, मैं परेशान भी हूँ क्योंकि ये वाकई हकीकत है। अब ये बताएं परेशान क्यों हैं और हैरान क्यों हैं? भाई, हैरान और परेशान दोनों इकट्ठा इज्तिमाई तौर पर इसलिए हूँ कि मेरा दिल नहीं मान रहा कि पुलिस के किसी आला अफसर ने अपने किसी थाने के अमले को, जिसमें SHO भी शामिल है, जिसमें सब इंस्पेक्टर शामिल है, जिसमें ASI भी है, जिसमें निचला अमला भी है, उसको यानी कि इकट्ठा ही मुअत्तल कर दिया है और बाकी कुछ अमले को यानी कि क्लोज टू लाइन भी की है। ठीक है ना जी, तो ये मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ी कार्रवाई है, इसलिए मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी। और मज़े की बात, हैरान परेशान मैं हूँ और सनसनी आपके चेहरे पे छाई हुई है। चले सनसनी नहीं छाई हुई, मैं खुश भी हूँ और दरअसल मैं फील्ड में भी जाती रहती हूँ। और जुनैर अहमद चीमा जो हैं SSP ऑपरेशन, इनकी तैनाती के बाद इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर काफ़ी मस्बत असरात नज़र आ रहे हैं, इसलिए जो उनके इक़दामात हैं, उनकी जो कारकर्दगी है रहते हुए SSP ऑपरेशन का जो ओहदा है बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो काफ़ी खुशी होती है कि हमारे अफसरान आला जो पुलिस में रहते हुए इस तरह के इक़दामात करते हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ तो करते ही हैं, लेकिन अपने भी लोग जब करप्शन के मुताबिक हो रहे होते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे होते हैं। इसका मतलब ये है शराजी साहब कि पूरे के पूरे इदारे खराब नहीं होते, इदारे में कुछ काली भेड़ें होती हैं जो इदारे की साख खराब कर रही होती है। अब देखिए ना, अवामी शिकायत पे इस ये वाक़या अक्कासी है कि अवामी शिकायत में ज़ीरो टॉलरेंस है हमारे अफसरान बाला के उस पर। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अवामी शिकायत ही कोई रिपोर्ट ही गई होगी ना? बिल्कुल जी, बात ये है कि जो चौकियाँ तो बनी होती है ना शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, लारी अड्डा चौकी, जनरल बस स्टैंड की चौकी, ये बड़ी अहम तरीन चौकी है, क्योंकि मुसाफिर दूसरे शहरों में जाते भी हैं, वहाँ से आते भी हैं, तो उनको कई शिकायत और मसाइल का सामना करना होता है। वहाँ के जो चौकी के अमले ने एक मर्द और ख़ातून पर मुश्तमिल जोड़े को हिरासत में लिया, उनको बाकायदा हरासा किया, और बाद में क्या हुआ कि हम इस बात से कतई नज़र कि वो जोड़ा क्या था, लेकिन ख़ातून को कुछ दे दिलाकर छोड़ दिया गया, डील तय कर ली गई। अगर देखें, अगर जोड़ा कसूरवार है तो आप दोनों को सजा देना, ठीक है ना जी, या दोनों के साथ डील करें। या मेरे ख्याल में उनके पास डील के लिए वो वसाइल नहीं होंगे जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाई। दूसरी डील भारी पड़ गई। दूसरी डील क्या हो रही थी जनाब? दूसरी डील ये हो रही थी कि जो मर्द उनके पास था, जारी बात है उसको छोड़ने के लिए वो डील तय कर रहे होंगे, लेकिन उस अमले की बदकिस्मती कि उस जो डील की भनक है दूसरी, वो पड़ गई SSP जो जुनैर अहमद चीमा साहब है उनके कानों में।
और एसएसपी साहब जो कि जीरो टॉलरेंस, जैसे आपने कहा कि मेरिट पे वो कोई भी तरह की किसी भी तरह की लचक नहीं दिखाते, उन्होंने जनाब रेड किया फौरन और वहाँ बिल्कुल ऐसे हुआ 80,000 रुपये बरामद हुए जी, जो डील के तहत वहाँ मौजूद थे। और जो खातून थी वो भी वहाँ मौजूद थी, मर्द भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने अच्छा फिर चले बरामद हो गए, उन्होंने कोई शो कॉज नहीं जारी किया एसएचओ साहब को, उन्होंने फौरन एक्शन लिया, उन्होंने अमले को मुअत्तल कर दिया। अब ये देखें एसएचओ साहब साजिद अशरफ साहब हैं, सब इंस्पेक्टर हबीबुर रहमान साहब हैं, एएसआई कैसर रहमान साहब हैं, फिर दूसरे ऐसे मकसूद अहमद साहब हैं, उसके अलावा जो निचला अमला है अताउल्ला, अरशद, रब नवाज, तनवीर, नसीबुल्ला और काशिफ, इनको बाकायदा मुअत्तल करके लाइन हाजिर की है। कोई शोकाज नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई वार्निंग नहीं। ठीक है जी, आप मुअत्तल हैं, जाएं कार्रवाई का सामना करें, तहकीकात का सामना करें, अगर आप बेकसूर हैं तो आएँ, नहीं तो उस वक्त तक लाइन में आप आराम फरमाएं। तो अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सेक्शन था। ये जो वाकया है तो ये तो इसी चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि जितनी खामियां हैं, जितनी गलतियां नज़र आ रही हैं, वो निचले तबके पे हैं। जो नीचे का तबका है, जिस तरह एएसआई हैं, तफ्तीशी हैं, एसएचओज हैं या पुलिस एहलकार हैं, तो जो अफसरान आला हैं उनकी तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस ही नज़र आती है, फौरी एक्शन नज़र आता है। अगर रिपोर्ट हो जाती है, निशानदेही हो जाती है, तो शिकायत पहुँचती है। जनाब बात पता क्या है, सिर्फ निचला अमला नहीं, जो बड़ा अमला है ना, उस पर भी एक बाकायदा मॉनिटरिंग सिस्टम बना हुआ है। अगर ये जो बड़ा अमला है, इन पे मॉनिटरिंग जारी बात है, जो आईजी साहब हैं सूबा के या एडिशनल आईजी साहबान हैं, ठीक है ना जी, उनकी जिम्मेदारी बनती है इनको मॉनिटर करना। जो बड़ा हमारे एसएसपी साहबान, लेकिन झोल तो नीचे ही होता है ना। झोल ज़्यादा नीचे हमें इसी नज़र आता है क्योंकि उनका ताल्लुक जो है एसएचओ साहबान का, एएसआई साहबान का बराह रास्त आवाम से होता है। ठीक है ना जी, और ये महकमा आवाम की दाद रसी के लिए सबसे अहम तरीन महकमा है। किसी के साथ ज़्यादती होती है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, कोई ये समझता है कि मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, मेरे साथ जुर्म हो रहा है, तो वो सबसे पहले थाने में जाता है, उसका सबसे पहले सामना ही एएसआई साहबान से होता है या एसएचओ साहबान से होता है, और उन्हीं की जिम्मेदारी सबसे पहले होती है कि वो आवाम की दाद रसी के लिए कदम उठाएं। जब निचला अमला ही उनकी दाद रसी नहीं करेगा तो देखें जो छोटा जो आवाम होती है ना, वो एक जो बड़े ओहदेदारान है, पहले तो बात उनकी वहाँ तक रसाई नहीं होती। अगर रसाई होने के चांसेस हो तो घबराते हैं कि हम कैसे जाएंगे। अगर तो निचले अमले की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको एतमाद दे, ठीक है ना जी, उनको उनके अंदर ट्रस्ट पैदा करे कि आपने घबराना नहीं है। इलाके का एसएचओ है, वो अपने इलाके में अमन व अमान का, इंसाफ का जिम्मेदार होता है। मैं आपको सीधी बात करूं, अगर इलाके का एसएचओ ईमानदार है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बिल्कुल सिंसियर है, तो आवाम को ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ थाने की सतह तक के मसाइल हल हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आवाम थाने जाते हुए घबराती है, पता नहीं उनके साथ इंसाफ होता है या नहीं होता है, लेकिन एसएसपी जुनैन अहमद चीमा के इस इकदाम से आप क्या समझते हैं कि इस तरह के अगर इकदाम होते रहते हैं तो अवाम पर किस तरीके के असरात मुरतब होते हैं? एक तो अमले के खिलाफ एक्शन, और दूसरा आपको बड़ी दिलचस्प बात से आगाह करूं कि ये जो थाना सेटल मारी है ना, मुल्तान के अहम तरीन और हसास थानों में शुमार होता है। अहम तरीन ये कि ये शहर के बड़े थानों में से एक है, और हसास तरीन ये कि जो इस थाने में जराइम की रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और ये वही थाना है जिसकी बिल्डिंग में ट्रैफिक का दफ्तर भी कायम है, रोज़ाना हज़ारों लोग इस थाने में जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इतने बड़े थाने के अमले के ख़िलाफ़ जो एक्शन है एसएसपी साहब का, चीमा साहब का, ये आवाम को एतमाद देता है। ठीक है, कि थाना चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इंसाफ की फराहमी में जो उसका किरदार है, जो मेरिट है, उस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये जो कदम है, अब देखें इन्होंने इकदाम उठाया, इनके जो उस थाने की आवाम है, उस थाने का जो एरिया है, वहाँ में रहने वाली आवाम है, उनको एतमाद मिला, उस जोड़े को एतमाद मिला, उस चौकी में जो लोग आते जाते हैं मुसाफरान हैं उनको एतमाद मिला, जो अगला अमला यहाँ पे तैनात होगा उसको कॉल मिल गई कि भाई अगर यहाँ पे देखे ना, अच्छा ये तो मैंने 8-10 नाम लिए जो हुए लाइन हाजिर मुअत्तल होके, कुछ क्लोज टू लाइन भी किया उन्होंने, यानी कि कोई रियायत नहीं की। उसमें मैं आपको ना बताऊं। अच्छा, फिर मजे की बात यह कि जब उन्होंने क्लोज टू लाइन किया, मुअत्तल किया, फौरी एफआईआर दर्ज हुई। जबरदस्त।
सिर्फ उन्होंने मुअत्तल नहीं किया, लाइन हाजिर नहीं किया, फौरन FIR भी दर्ज की इन एहलकारों के खिलाफ। उसके अलावा जो और एहलकार है उसमें इंतसार अली है, इमरान, शाहिद, अब्बास, हेड कांस्टेबल इमरान, साजिद और हमीद, इनको क्लोज लाइन तब्दील की है। उनको मुअत्तल करके लाइन भेजा है, इनको क्लोज लाइन तब्दील की है कि आप भी जाके आराम फरमाएं, तहकीकात का सामना करें। यानी ये तकरीबन आप जनाज देखें 20 से ज़्यादा अफराद हैं तकरीबन। तो आप ये देखें, ये तो बहुत बड़ा एक्शन है। बहरहाल मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा कि SSP साहब के इस एक्शन के बाद, जो कि बिल्कुल मेरिट पे मबनी है, देखें गरीब आदमी जाता है, उससे आप 80,000 पे गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। अच्छा शराज साहब, जिस तरीके से आपने बताया लोग घबराते हैं, तो लोग इस घबराहट की वजह से कि उनके साथ ज़्यादती होती है, इंसाफ होता है, वो शिकायत करना छोड़ गए हैं। इस इकदाम से उन्हें एक नई उम्मीद मिली है, उनका हौसला बुलंद हुआ है। एतमाद मिला ना, लोग शिकायत करने क्यों छोड़ देते हैं? जब उनकी दाद रसी नहीं होती, जब उनकी दरख्वास्त पर कोई पेशरफ्त नहीं होती, फिर लोग कहते हैं कि यार थाने भी जाएं। मैं जिंदा मिसाल बैठा हूँ, मैंने थाना सीतलबाड़ी में कोई साल 1.5 साल पहले अपना मेरा एक मोबाइल चोरी हुआ था, उसकी FIR कराई, कोई मुझे उसका नहीं मिला रिज़ल्ट। जब मैं 2-3 दफ़ा गया, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, मैं थक करके घर बैठ गया। मैंने कहा यार क्या बार बार जाना, यहीं पे तो हम गलत है ना, हमें खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए। देखिए उसकी वजह बताता हूँ ना। अब मेरा मोबाइल होगा मेरे साथ 15 से 20 या 25 हज़ार रुपये का, और वो वहाँ जाए आपको मुकम्मल तौर पर लारे मिलें कि जी कल आ जाए, परसों आ जाए, अच्छा देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हर बंदा हौसले वाला नहीं होता। था करके बैठे, मेरा 15-20 हज़ार का मोबाइल है और मेरे आने जाने में 15-20 हज़ार का फ्यूल अलग, वक्त अलग, ठीक है ना, जो मेरी रोज़ी का वक्त है वो अलग डिस्टर्ब। तो बात यह है कि सफ़ेद पोश तबका रहता है इस थाने की हदूद में, और बल्कि मुल्तान तो, और बल्कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो हमारी आवाम है वो सफ़ेद पोश लोगों मुश्तमिल है, जिन्होंने काम पे भी जाना होता है, जिन्होंने रोज़गार के लिए भी जाना होता है, वो रोज़ नहीं आ सकते। तो यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि वो आवाम का एतमाद बहाल रखें। और आवाम का एतमाद बहाल कैसे होता है? यहाँ पे अगर ये SHO साहब और अमला ईमानदार से काम करता, उस जोड़े को एतमाद देता, और जो इसका मतलब ये कि ये एक का यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई, ये तो सामने आ गई ना, ये तो सामने आ गई, जो सामने नहीं आ सकी, जिनकी शिकायत नहीं हो सकी, जिनसे लाखों रुपए पहले कमा चुके होंगे, आपस में हड़प कर चुके होंगे, तकसीम कर चुके होंगे, जो चीज़ सामने नहीं है वो तो नहीं है ना। ये तो 80,000 के सामने आई ना, इसका मतलब ये है कि इससे पहले ये लाखों करोड़ रुपए की ऐसी मजीद कार्रवाइयाँ कर चुके होंगे। और मैं अपील करूँगा आवाम से, नाज़रीन से, कि जो लोग अगर पहले मुतासरा हैं तो वो तशरीफ़ लाएँ, SSP साहब के दफ्तर में जाएँ, और अगर ये लोग जो अब अगर गिल्टी हैं तो पहले भी गिल्टी होंगे। अगर ये लोग पहले गिल्टी हैं, इन्होंने आपको डिस्टर्ब किया है, इन्होंने आपको इंसाफ देने में रोड़े अटकाए हैं, आप SSP साहब के पास जाएं, उनको कंप्लेंट करें, ये लाइन नाज़रों में इनके खिलाफ तहकीकात होंगी, आप उस तहकीकात का हिस्सा बने। और काली भेड़ों को ख़त्म करने में सिर्फ बड़े अफसरान नहीं, इदारे नहीं, अवाम और इदारों का जो बामी ताल्लुक़ है उसका सबसे अहम किरदार है। आवाम को भी आगे बढ़ के स्टेप उठाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, घबराहट के दौर से निकलें। हमारे IG साहब चीख के रह जाते हैं, एडिशनल IG साहबान, हमारे जो यानी कि CPO साहबान, हमारे DPO साहबान, हमारे RPO साहब खुली कचहरी में चीख के रह जाते हैं कि आवाम से कहते हैं कि ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, ये फ़लाँ नंबर है, ये फ़लाँ नंबर है, ये फ़लाँ ऐप्स हैं, आप इनसे रब्ता करें, आप 15 करें। आप ये देखें, मैंने ऐसी कई मिसालें देखी, 15 लोगों ने की, मजलूमों को इंसाफ मिला, लोगों ने ऐप्स पे यानी कि अपनी जो हरास की दरख्वास्तें दी, लोगों को इंसाफ मिला, लोगों ने टोल फ्री नंबर पे कॉल्स की, लोगों को इंसाफ मिला। बात ये है कि ये इदारे हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारे टैक्सों से बनाए गए हैं, और बिल्कुल पूरा महकमा ख़राब नहीं होता। चंद काली भेड़ों की वजह से महकमा बदनाम होता है। और पुलिस का महकमा तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं ये कहूँगा कि पुलिस का महकमा ही आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन है। अगर इसमें से काली भेड़ों को निकालने का अमल ऐसे जारी रखा जाए और ज़ुनैर अहमद चीमा जैसे दलेर, जरी, निडर, बेबाक लोग अगर इसी तरह एक्शंस करते रहें, कार्रवाई करते रहें, तो इंशाअल्लाह आवाम को इंसाफ देने में एक शानदार ये ना कदम उठाए जो अब ना आगाज़ हुआ है। बिल्कुल शाह साहब, आपने सही कहा, इस चीज़ से कोई दो राय नहीं, आपकी इस बात से कोई दो राय नहीं कि ज़ुनैर अहमद चीमा जो है SSP ऑपरेशन, उनकी गिरफ्त मुलजिमों के साथ साथ अपने पुलिस एहलकार पर भी काफ़ी सख्त है। बहुत बहुत शुक्रिया
आप हमेशा मेरा साथ देते हैं और अच्छा तबसरा करते हैं। नाज़रीन, ये जिस वाक़े की हमने बात की, SSP ऑपरेशन जुनैर अहमद चीमा ने अपने ही पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ करप्शन का मुर्तकिब होने के हवाले से जो कार्रवाई की, काबिल दीद है, काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ है। ये वाक़या एक अहम पैगाम देता है कि पुलिस का जो इदारा है वो तभी महफूज हो सकता है और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकता है जब इसके अंदर से भी सफाई होगी। निचले दर्जे पर जो गलतियां होती हैं, जो कोताहियां होती हैं, लेकिन अफसरान आला, अफसरान बाला अगर SSP जुनैर अहमद चीमा की तरह ईमानदार हों, फ़र्ज शनास हो, तो किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं। और इस तरह के इक़दामात से आवाम का जो एतमाद है वो भी बहाल होता है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।